हमारा नारा है। जेल के बड़वाल स्टेशन बेगुनाह पटवारी को रिहा करो, रिहा करो, बेगुनाह पटवारी साहब को रिहा करो, रिहा करो, बेगुनाह पटवारी को रिहा करो, रिहा करो। इत्तेहाद है पटवारियों जिंदाबाद। पटवार नहीं, पटवार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, पटवार नहीं, पटवार नहीं। सरकार नहीं, सरकार नहीं। जब तक न होगी मांगे पूरी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी, जब तक न होगी मांगे पूरी, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। अब्दुल मजीद, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अक्सर औकात पर हमारे हौसला अफजाई की है, हमारे मुतालबात को उजागर किया है, हमारी आवाज़ बनकर हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँचाई है। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के एक टोकन स्ट्राइक पर आज दूसरे रोज़ हम यहाँ बराबर एहतजाज पर हैं। जम्मू कश्मीर के सभी 10 जिलों में पटवारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज में हैं। हमारी जम्मू के उन अफराद के साथ यकजहती के इजहार के साथ जिनको नाहक और बेगुनाह तरीके पर पाबंदी सलासल किया गया, उन पर FIR ठोक दी गई। को एक मिसिंग रिकॉर्ड के बहाने उन जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका उस मिसिंग रिकॉर्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो FIR लगी है सुंजवन और चुवादी की, और जो रिकॉर्ड है वो एक हमारी पटवारी साहब अपने एक रिटायर अफसर की मदद से, गिरदावर की मदद से बना रहे हैं, वो उस इलाके का नहीं जिसका FIR लगा है। और हद है कि 2019 का लगा हुआ पटवारी जो नाआमूद है, अभी जमाबंदी नहीं बना सकता, उसने हेल्प ली थी एक रिसोर्सफुल बंदे की, बदकिस्मती से तंग किया जा रहा है। यहाँ से अफसर मीटिंगों में तंग करते हैं कि जमाबंदी को बनाओ, इसको डिजिटलाइज करना है, वहां से ये तंग कर रहे हैं कि क्यों दूसरे की मदद लेते हो। अब अगर नाआमूद बंदा है, हेल्प नहीं लेगा तो कैसे काम बनेगा। अब आपकी डिमांड क्या है और आगे हमारी डिमांड्स मीडिया को मालूम है, हुकूमत के ऐवानों को मालूम है कि पटवार एसोसिएशन की चंद मांगे हैं, ज्यादा कोई उतना पहाड़ नहीं मांग रहे हैं, आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं। सबसे बढ़िया मसला जो हमारा है वो है कि पटवार खाना तामीर किया जाए। पटवारी का ऑफिस नहीं है, अगर ये सरकारी मुलाजिम है, दूसरे मुलाजिमों की तरफ, दूसरे महकमों की तरफ इसका भी एक पटवार खाना हो, एक ऑफिस हो, और जो वेल इक्विप्ड हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया हो, क्योंकि काम का दबाव बहुत बड़ा है। जदीद तर्ज पर इसका कंप्यूटराइज्ड पटवार खाना हो जहां अवाम का खुशहबी से काम हो सके। ग्रेड हमारी एक देरीना मांग रही है ग्रेजुएट पटवारीज की ग्रेड पे को लेकर। 2400 की जगह उनका ग्रेड पे रखा गया है, जबकि उनका ग्रेड पे 2800 है। 400 की तफावत उनकी है। हमारी मांग है उसको दूर किया जाए। डीपीसी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जो हक है एक मुलाजिम का, उसकी तरक्की टाइम पर होनी चाहिए। हर 6 महीने में एज पर प्रोसीजर डीपीसी होनी चाहिए। बदकिस्मती से जम्मू में हमारे पटवारियों की डीपीसी 2015 से नहीं हो रही है। इट इज शेम ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत दावे कर रही है कि हम अवाम के लिए, क्या हम इस अवाम का हिस्सा नहीं है? मुलाजिम तो है, गुलाम समझते हो क्या? गुलाम तो अगर समझते हो तो फिर, लेकिन इस अवाम का हिस्सा भी है हम कहीं, तो क्यों हमारे हक पर शब खून मारा जा रहा है? 2015 से आज तक डीपीसी नहीं हो रहे, पटवारियों की, गिरदावरों की डीपीसी नहीं हो रहे, दूसरे लोगों की डीपीसी नहीं हो रहे। हम चाहते हैं कि टाइमली डीपीसी हो और जिसका हक बनता है उसको दिया जाए। हमारी देरीना मांग है कि नायब तहसीलदार डायरेक्ट रिक्रूट करके एडमिनिस्ट्रेशन में चॉइस के बंदे बाहर से आते हैं। ये टैलेंटेड लोग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने PSC क्वालिफाई किया है, महकमे में अवेलेबल है। कोई इजाफी तनख्वाह इनको नहीं देनी है। इनको ऐसा भी हक बनता है प्रमोशन का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को बंद करके, उसको बैन करके महकमे में दस्तयाब टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उनको नायब तहसीलदारों की कुर्सी पर फाइज किया जाए। ये हमारी देरीना मांगे रही हैं। तो सबसे बढ़िया हमारा मांग रहा है, कोई भी मामला खड़ा हो जाता है एकदम उस पर तानाशाही हुक्म दिया जाता है। हम चाहते हैं कि पहले भी हमारी मांग रही है, अगर कहीं भी कोई इशू है, एक डिपार्टमेंटल कमेटी बनाकर उस मामले का सदभाव किया जाए। अगर कोई किसी की लापरवाही है, हम आड़े नहीं आएंगे।
तो लेट यू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किसकी लापरवाही अगर है। आपकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो ये स्ट्राइक अगर ये डिमांड हमें पूरी नहीं की तो हम बैठकर इस पर मशवरा करेंगे, तो इसको हम कॉल ऑफ नहीं कर सकते, शायद ये प्रॉन्ग भी हो जाए। सर तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत है जो बार बार हमारे मामलात को सर्द खाने में बोल रहे। जब इस जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज ऑफिस हुआ उस रोज हमारी हड़ताल का 40वां दिन था। उसके बाद वक्त के चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर वक्त जनाब असगर सामून साहब, उन दो अफसरों की इस्तदा पर, उनकी रिक्वेस्ट पर कि अब हुकूमत नहीं रही, अवामी हुकूमत नहीं रही है, अब हमारी अपनी हुकूमत है, हम आपके मामला 2 महीनों में हल कर देंगे, अब हड़ताल को डेफर करो, कॉल ऑफ करो। हमने माना नहीं कॉल ऑफ करना, हमने कहा इसको डेफर करेंगे। तो लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फाइलें वही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम क्या फिर भी आपके मुतालबात जो है आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? यू एग्री विद दिस थिंग, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए पटवार ये जो है एक ऐसा बुनियादी कार्य हुकूमत का है जो हुकूमत की इमेज है पब्लिक में, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करता ऑन ग्राउंड। ये वो ग्राउंड वर्कर है जो राउंड द क्लॉक काम करता है। हमारे में कहावत है जब सब लोग सो जाएं तब पटवारी का काम मुकम्मल होता है कि ये रिपोर्ट करे क्या सब लोग सो गए। ऐसा काम हमारा बना हुआ है। तो बदकिस्मत से कोविड में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोविड पेशेंट्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी ट्रेसिंग, उनकी शिफ्टिंग, क्वारंटीन सेंटर्स हम लोगों ने चलाए। हमारे कई एक साथी इस वबाई बीमारी की नजर हो गए, मगर बदकिस्मती है फिर भी ये हुकूमत नहीं जाग रही है, फिर भी हमारे साथ सौतेला सलूक कर रही है। रही बात सैलाब की, आग की, आफाती समावी की, सालाबारी हो, सैलाब हो, कौन सा मौका है जहां हमारा पटवारी काम नहीं करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड लेवल। और इस ग्राउंड लेवल के जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन से इनका ताल्लुक है, इस जमीन से अगर इनके ताल्लुक को इतना गहरा किया गया है, इतना दबाव काम का है, तो फिर ये जमीनी हालात को हुकूमत क्यों नहीं समझ रही? लास्ट में आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड रहे कि जो हमारी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स पर, उनको फिर फौर हल किया जाए। और हमारे बेगुनाह आदमी को जम्मू में फंसाया गया है, उसको फौरी से फौरी तौर पर रिहा किया जाए।